हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीडीपी में हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हमारे यूपी टेट और सी टेट में हम लोगों की बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को देखते हैं और उन क्वेश्चंस को समझते हैं और साथ में नोट डाउन भी आप लोग कीजिएगा। ठीक है, लिखा है मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है। हम लोगों ने पढ़ा था वंशानुक्रम व वातावरण मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। ठीक, अब मान लीजिए हम लोग के ऑब्जेक्टिव में वंशानुक्रम भी दिया गया हो, वातावरण भी दिया गया हो और लिखा हो वंशानुक्रम तथा वातावरण में अंतःक्रिया, तो हम लोग क्या लगाएंगे? वंशानुक्रम तथा वातावरण में अंतःक्रिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकास को एक सतत प्रक्रिया माना। तो बंडूरा एवं स्किनर ने विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। क्लियर? फिर कह रहा है किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बाल्यावस्था वाली में पढ़ा था, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। उसी तरीके से हमारे वैलेंटाइन ने क्या कहा? शैशवावस्था को आदर्श काल कहा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना? तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन कहाँ है? तो ये बहुत ही फेमस कथन है, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध। ये हमारे किसका कथन है? ये कथन है स्टैनले हॉल का है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ठीक, यहीं पे क्वेश्चन और आ सकता है कि किशोर मनोविज्ञान के जनक यानी कि फादर किन्हें कहा जाता है? तो स्टैनले हॉल को ही किशोर मनोविज्ञान के जनक या फादर कहा जाता है। ठीक, फिर लिखा है मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेक्षण किस आयु से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 वर्ष की आयु से मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेक्षण प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद थर्ड स्लाइड में क्या लिखा है? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई। तो इसका आंसर क्या होगा? पियाजे द्वारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना, यहां लिख लेंगे, भाषा विकास या शब्द विकास हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 100 शब्द। मतलब इस वर्ष तक बच्चा क्या करता है? 100 शब्द बोलना चालू कर देता है, लगभग 100 शब्द बोलने लगता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? शर्म तथा गौरव जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गौरव जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। ये कौन सी अवस्था होती है? उत्तर बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था 2 तरीके की होती हैं, 2 स्टेजेस होती हैं, एक पूर्व होती है, एक उत्तर होती है। तो उत्तर बाल्यावस्था में शर्म तथा गौरव जैसी भावना का विकास होने लगता है। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? किस अवस्था में बच्चा समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था, इसका आंसर क्या है? किशोरावस्था में जो हमारा बच्चा है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। फिर लिखा है परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध हमारे विकास से है। ठीक, फिर लिखा है बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये कथन हमारा सर्वोत्तम कथन है। क्या? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को पीडीएफ के थ्रू चाहते हैं, क्या मैंने पीडीएफ के थ्रू चाहते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है एकेडमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। फिर लिखा है वाइगॉस्की के अनुसार विकास होता है। तो वाइगॉस्की के अनुसार सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण विकास होता है। ठीक, फिर लिखा है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है
आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन। हम लोगों ने पढ़ा था हमारा आधुनिक मनोविज्ञान इस टाइम क्या है? इस टाइम व्यवहार का अध्ययन है। मतलब आधुनिक मतलब इस टाइम हमारे मनोविज्ञान का अर्थ क्या चल रहा है 21वीं शताब्दी में? व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, और जिसके फादर कौन है? जे.बी. वॉटसन। अब लिखा है विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है। ये कथन है ड्रेवर का। ठीक, फिर लिखा है मुझे बच्चे दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। यह कथन हमारे वॉटसन का है। ये कथन किसका है? वॉटसन का है। आइए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। शैशव अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? शैशव अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो अनुकरण व सहयोग पाया जाता है। ठीक, फिर लिखा है नवीन शिक्षक प्रणाली किस पर आधारित है? तो हमारी जो नवीन शिक्षक प्रणाली है वो क्रिया पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्रिया पर। फिर लिखा है बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? तो यह क्लीन वर्ग का कथन है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? वुडवर्थ चिंतन के कितने तत्व बताए हैं? वुडवर्थ ने चिंतन की कितनी तत्व बताए हैं? तो कितने तत्व बताए हैं? 5 तत्व बताए हैं। ठीक, फिर लिखा है प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? हम लोगों ने पढ़ा था प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अनुरूप तत्व का सिद्धांत। ठीक, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन क्या लिखा है? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह किसका विचार है? तो ये किसका विचार है? टीपी मेनन का। ये किसका विचार है? टीपी मेनन का। ये शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। ये किसका विचार है? ये टीपी मेनन का विचार है। फिर लिखा है शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। इसका मतलब क्या है? जो हम लोग की शिक्षा की खेल विधि है उसके अंतर्गत हम लोग खेल के माध्यम से खेल की क्रियाओं द्वारा शिक्षा देते हैं। ठीक, फिर लिखा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित है। तो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो ये किस कौशल के अंतर्गत आता है? उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैं अपनी आवाज में उतार चढ़ाव कर रहा हूँ, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये उद्दीपन परिवर्तन करने के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब लिखा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो कोहलर हमारे अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ठीक है, फिर लिखा है यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? तो ये आगमन विधि के ओर इंगित करता है कि अगर हम लोग पहले उदाहरण बताएं फिर सिद्धांत बताएं तो ये शिक्षण पद्धति हमारी आगमन विधि की ओर इंगित करती है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध हमारे प्रश्न पत्र निर्माण से है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न पत्र निर्माण से। अब लिखा है अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? अधिगम को। तो अनुभव एवं परीक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। फिर क्या लिखा है? खेलों से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? आत्म अनुशासन खेलों से हमारा उत्पन्न होता है। खेल खेल कर हम लोग अपने आत्म अनुशासन को विकसित करते हैं या फिर उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। लिखा है अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीछे मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
उसी तरीके से अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट होके क्वेश्चंस पुटअप करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रीक भाषा से हमारा साइकोलॉजी वर्ड बना। साइकी प्लस लोगोस यानी कि आत्मा का अध्ययन, इसका शब्द का पहला उपयोग 1590 में रुडोल्फ वोल्काई ने किया था, पढ़ा था हम लोगों ने। फिर लिखा है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक वीडियो में पढ़ा था। सिगमंड फ्राइड हमारे मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक यानी कि फादर यानी कि जनक है। ठीक। फिर लिखा है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो हमारे समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन है। कौन है? थर्स्टन है। ठीक। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। स्याही धब्बा शिक्षक विधि के प्रतिपादक हमारे हरमन रोरशा है। हरमन रोरशा है। फिर लिखा है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। अब ये सिद्धांत किसने दिया और प्रतिपादक कौन है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर लिखिएगा। फिर लिखा है भाषा की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो पूर्व प्राथमिक कक्षा को भाषा शिक्षा की प्रथम कक्षा माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो किशोरा अवस्था में सक्रिय सदस्य बनते हैं। फिर लिखा है चिंतन अनिवार्य रूप से है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। हमारी जो चिंतन है वो अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। अब फ्रॉवेल ने हमारे किंडरगार्टन विधि जो थी, जो किंडरगार्टन था उसका विकास किया था। किसने किया था? फ्रॉवेल ने किया था। फिर लिखा है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। फिर लिखा है बालक का विकास परिणाम है। हम लोगों ने भी पढ़ा था बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखा भी हम लोगों ने वंशानुक्रम और वातावरण इस वीडियो में 2 बार आया, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 44 आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे। तो हम लोग कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि अगर कोई बच्चा लेट आता है तो उससे हम लोग कारण पहले जानेंगे। ऐसा नहीं करेंगे पहले इसको कुटाई करने लगेंगे या उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे। हम लोग क्या करेंगे? पहले कारण जानने की चेष्टा करेंगे। फिर लिखा है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं। तो विकास की दर में यह भिन्न होते हैं। ठीक। अब लिखा है कौन सा सीखना स्थायी होता है। समझ कर सीखना स्थायी होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग को रटना नहीं चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए। तो हम लोग जब तक समझेंगे नहीं तो जो हम लोग का सीखा हुआ है वो स्थायी नहीं होगा। ठीक है ना। फिर लिखा है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना हमारे क्रिया अनुसंधान का उद्देश्य है। ठीक है ना। आइए लास्ट स्लाइड पे आते हैं और लास्ट स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले हैं, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है। तो हमारा कोहलबर्ग का सिद्धांत, जो हम लोग के कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह इदम है। उनका भंडारण ग्रह क्या है? दम है। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि गोल्डन एज स्प्रिंग सीजन किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरा अवस्था को कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने मनोविज्ञान के अंतर्गत 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय।